नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। महासंग्राम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चन है और बीपीएससी पैटर्न पे है, जो ई ऑप्शन के साथ पूछा जाता है उसी टाइप का है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या प्रदूषित जल पीने के पश्चात भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास होगा। तो देखिए जल जनित रोग जो होते हैं टाइफाइड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और जबकि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी, टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए आनुवंशिक लक्षण का जो ट्रांसमिशन करता है वो डीएनए करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा क्या है कि जेरूसलम स्थित डोम ऑफ द रॉक किसकी समाधि पवित्र मानी जाती है। तो देखिए मुस्लिमों का यहाँ पर क्या है, मस्जिद है, तो इसलिए ये मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है। डोम ऑफ द रॉक ये जेरूसलम में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु मौसमी दशाओं किस पर्वत में उत्पन्न होती है। तो देखिए पर्वत नहीं, पृथ्वी के ऊपर में जो है लेयर बना हुआ है इस तरह से, ठीक ना, ये लेयर बना हुआ है। सबसे नीचे वाले को हम लोग ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसे हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। और ऊपर जो होता है उसे हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए जितनी भी मौसमी क्रियाएं होते हैं इस लेयर में होता है, मतलब क्षोभ मंडल में होता है। वर्षा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल जो होता है वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। तो मतलब समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। और समताप मंडल में ही सबसे ज़्यादा ओजोन गैस की क्या होती है, प्रधानता होती है। और आयन मंडल में जो है उपग्रह को लगाया जाता है। और बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। देखिए इसके आधार पर इसका आंसर देखिएगा। तो कह रहा कि मौसमी दशाएं किस में होती है, तो वो आपको ट्रोपोस्फीयर में होता है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा क्या कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय जो है इसका मेन लक्षण है, मतलब देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका मूल लक्षण है, या यूँ कहें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य लक्षण है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर में चल रहा है। 6 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंध। देखिए अब 370 को समाप्त कर दिया गया, फिर भी क्वेश्चन दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। किससे है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, संसद में प्रस्तुत बिल जब कोई विधेयक लाया जाता है तो एक अधिनियम कब बन जाता है। तो जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं या सहमति दे देते हैं तो वो एक अधिनियम बन जाती है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है क्या, देखिए दोनों सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद, नहीं गलत है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, यही राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा कर्मा, देखिए कर्मा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए मेनली जो है छत्तीसगढ़ का है, मगर ये झारखंड में भी मिलता है और ओडिशा में मिलता है, ठीक ना। तो देखिए अभी बीपीएससी का जो पैटर्न ई चला हुआ है उसमें रिस्क नहीं लेना है। झारखंड में भी कर्मा है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में, तीनों में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 9 नंबर। कह रहा शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए सोहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो भारत पर दबाव डाला जाता है तो इसमें क्या होता है, देखिए कि प्रतिभूति, देखिए इसमें थोड़ा लिखावट गड़बड़ हो गया, प्रतिभूति मात्रा में ऋणों एवं जमाओं में वृद्धि हेतु इसमें प्रेरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनकम, आय को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर चलने का रहा कि इन शासकों में से, मतलब निम्नलिखित में से, ये 4 शासक दिया है, कौन अब शासक थे जो अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 में विभाजित किए थे। तो ये इस्लाम शाह थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक ना। सूर्यवंश के शासक थे ये।
अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देख रहे हैं। कह रहा क्या कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से निम्नलिखित के विकास पर गंभीर अड़चन आएगी। तो देखिए जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो सबसे ज़्यादा जो बिगड़ता है वो सामाजिक स्थिति बिगड़ जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग ऑप्शन में क्या दे रहा है उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, गरीबी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, निरक्षरता बढ़ जाता है, समाज में अपराध बढ़ जाती है जब बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ती है। तो चूँकि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी जब बढ़ती है तो जितने भी अपराध के आम है सब बढ़ जाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कह रहा नेपा नगर। नेपा नगर देखिए कहाँ है, एमपी में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल का टीटागढ़, वेस्ट बंगाल का टीटागढ़ ये भी जो है कागज़ के लिए फेमस है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर चल रहे हैं। 15 नंबर कह रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो ये देखिए अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो इसको याद कर लीजिए, विलियम फिंच। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर में चल रहे हैं। कह रहा 17 नंबर क्या कि निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर, देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और किस संस्था के द्वारा, CSIR के द्वारा दिया जाता है, जिसका हिंदी में नाम होता है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है क्या, फरेजी आंदोलन। तो देखिए फरेजी आंदोलन जो चला था वेस्ट बंगाल में चला था, कहाँ चला था, बंगाल में चला था, ठीक ना। और इसका शुरुआत किसने किया था, हाजी शरीयतुल्लाह के किया था, ठीक ना। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था मुस्लिम धर्म में सुधार लाना था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा क्या, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध पहले जान जाइए किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक ना। और किस राज्य में है, ये उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 में। कह रहा कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो ये जगजाहिर किताब है, दादा भाई नौरोजी लिखे थे इनको, जब अंग्रेज जो है भारत से धन का अपव्यय कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर। ये देखिए बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो ये 1885 में स्वीकार किया गया था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है सूबा। देखिए एक्चुअल में जुबा होना चाहिए, जुबा है, ठीक ना, सूबा लिखा गया। कह रहा जुबा किसकी राजधानी है, तो ये फिजी की राजधानी क्या है, जुबा है, फिजी की राजधानी जुबा है। अब इसमें हम आपको बता दें कि कंबोडिया है, तो कंबोडिया की राजधानी जो है फोम पे है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, फोम पे। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। और मालदीव की राजधानी जो है माले है, ठीक ना। तो देखिए आपसे पूछा था जुबा किसकी राजधानी, तो उसका राइट आंसर तो फिजी बता दिए, बाकी सब था उसका भी मैंने बता दिया, उसे नोट कर ले। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो देखिए कार्बन जो है कोयला में पाया जाता है और कोयला के कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। कोयला के कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं समझिएगा। फिर बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस होता है। फिर आपका क्या होता है, लिग्नाइट भी होता है। फिर आपका क्या होता है, पीट कोयला होता है, ठीक ना। तो देखिए ये सब कोयला मतलब कोयला का टाइप है, जो कोयला का टाइप होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा। तो देखिए लिग्नाइट आपका क्या है, कोयला का टाइप है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, लिग्नाइट, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 में चल रहे, क्वेश्चन कर रहा है निरुपमा यादव द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कॉड टू विन किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। तो देखिए ये जो किताब लिखा गया था विशेष भृगुवंशी के जीवन पे लिखा गया था, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। तो इसको आप राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा क्या
कि भारत निम्नलिखित में राज्यों में से किस में सबसे अधिक आदिवासी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आदिवासी जो है कहाँ है, एमपी में है। ये जनसंख्या के आधार पे है, जनसंख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी कहाँ है, एमपी में है। जबकि प्रतिशत के आधार पे जब पूछेगा आपसे तो वो कहाँ है, मिजोरम में है। कहाँ है, मिजोरम में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 26 नंबर का। रहा क्वेश्चन क्या कि बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो देखिए 1912, जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा था तो उसी समय घोषणा किया था कि बिहार एक अलग प्रांत बनेगा और 1912 में ये अलग प्रांत बन गया था। देखिए विभाजन कब कब हुआ, बिहार 1912 में बना, ठीक। तो जिस समय बिहार बना था तो उस समय इसमें उड़ीसा भी था, मतलब शामिल, उड़ीसा भी इसी में था, ठीक ना। फिर क्या हुआ, 1936 में बिहार से अलग हो गया कौन, उड़ीसा अलग हो गया, ठीक। और फिर क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया, ठीक ना। तो देखिए बिहार का 3 बार डिवीजन हुआ, 1912 में हो गया, 1936 में हो गया और 2000 ईस्वी में हो गया, ठीक ना। तो 1936 में उड़ीसा बना था और 2000 में कौन बना था, झारखंड बना था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कारा क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता थे। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे गर्म दल के नेता थे। और देख लेते हैं कोई और है क्या। 27 नंबर में महात्मा गांधी तो नहीं थे। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है जी के गोखले दिया है, ये भी नरम दल के थे। दादा भाई नौरोजी भी नरम दल के थे, ठीक ना। तो उसका राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। करा अगला क्वेश्चन, ईसा 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। हम उस दिन ठीक बताए थे कि 483 में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था राबे पाकू, ये याद रखिए, ठीक ना। तो सबसे पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक ना। तो देखिए ये 483 में पूछ रहा था, इसमें पहला हुआ था तो पहला कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर राजगीर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 में चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। तो देखिए ये ढाका में हुआ था और इसकी स्थापना जो किए थे सलीम उल्लाह खां एंड आगा खां किए थे। कौन किए थे, आगा खां किए थे, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर का। क्वेश्चन कि कानपुर, देखिए कानपुर स्पेशल जगह का नाम लिया कर 1857 की क्रांति में किसने, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहब ने किए थे। किसने किए थे, सॉरी, कानपुर से तात्या टोपे किए थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तात्या टोपे। कानपुर से कौन किए थे, तात्या टोपे किए थे, ठीक। जबकि लक्ष्मीबाई जो है झांसी से किए थे, कुंवर सिंह जो आपको जगदीशपुर आरा से लड़े थे, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 31 का क्वेश्चन कि किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स नीति। तो सबसे पहले इसमें याद कीजिए कि लैप्स की नीति किसने दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी महोदय ने दिए थे और इसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले हम आंसर बता दें आपको, संबलपुर का किया गया था, उदयपुर का भी किया गया था, नागपुर का भी किया गया था, दिल्ली का नहीं किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। संबलपुर को जो है 1849 में मिलाया गया था। संबलपुर को कब मिलाया गया था, 1849 में लैप्स नीति के तहत, ठीक ना। जबकि उदयपुर को मिलाया गया था 1852 में मिलाया गया था और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। नागपुर को कब मिलाया गया था, 1854। अब रहा बात दो इंपॉर्टेंट इसमें जो छूट रहा है उसको हम बता दें। झांसी को भी मिलाया गया था, ठीक ना। झांसी को मिलाया गया था, झांसी को 1853 मिलाया गया था। और सबसे ज़्यादा जो मिलाने में चर्चा में रहा था वो था आपका अवध पर कुशासन का आरोप लगा के इसको मिलाया था और सबसे अंतिम में मिलाया था 1856 ईस्वी में, ठीक ना। और ये तो हो गया मिलाने वाली बात। देखिए सबसे अंतिम में किसको मिलाया था, अवध को 1856 में। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसको मिलाया था। सबसे पहले सतारा को मिलाया था। किसको मिलाया था, सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में। तो सबका डेट याद रखिए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है करा सातवाहन में गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा नगर कौन था, ठीक ना। मतलब सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी के तट पर सबसे बड़ा नगर कौन था। तो उस समय देखिए अरिकमेडु था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जबकि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी, ठीक। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 33 करा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध जो है आपको देखिए 261 BC में लड़ा गया था और ये अशोक की अंतिम लड़ाई थी। अशोक की अंतिम लड़ाई थी और कलिंग की उस समय राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 34 करा कौन सी हड्डी टांग में नहीं पाई जाती है। तो देखिए उर्बिका पाया जाता है, अंतर जांघ से पता ही चल रहा है कि टांग का हड्डी है। बहिर्जंघिका भी पाया जाता है। इसमें जो है
परगंडिका नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ठीक ना, तो क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग जो किया जाता है बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें दिया है दस्त के लिए नहीं, तपेदिक टीबी के लिए नहीं, टाइफाइड के लिए। तो हाँ, ये राइट आंसर है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। और अभी तुरंत बताए थे टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, करा मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन, तो इंसुलिन कहाँ से निकलता? अग्नाशय से निकलता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। अगर अग्नाशय से भी पूछा जाएगा अग्नाशय में कहाँ से निकलता है, तो ये बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 कह रहा है कि यूएनओ, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो मानवाधिकार प्रस्ताव जो है 10 दिसंबर 1948 को पारित हुआ था। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक ना, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1948। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 38 करा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली से हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो देखिए ये मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देख रहे हैं, कह रहा चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो इसमें जो है राजकुमार शुक्ल ने इसे आमंत्रित किए थे। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, जबकि राजेंद्र प्रसाद क्या थे? सहयोगी थे। 41 में देखिए कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे उठाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 42 नंबर में कह रहा है शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु जो थे तुकाराम थे। कौन थे? तुकाराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया, तो दांडी कहाँ स्थित है? तो देखिए दांडी जो है कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको क्लियर हो गया, कहाँ है? गुजरात। उसके बाद हम लोग देखते हैं 44 करा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हो गया। ठीक ना, करा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो किया जाता है ये साबुन बनाने में भी किया जाता है और कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट में भी किया जाता है। तो देखिए दो सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ई होगा। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो देखिए सारनाथ में सबसे पहला वो उपदेश दिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला 46 कह रहा है कि एड्स द्वारा शरीर का कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो एड्स का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? इम्यून प्रणाली को करता है। ठीक है ना, किसको करता है? इम्यून प्रणाली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा 47 में कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच कितनी समय का अंतराल से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, तो देखिए माल के उत्पादन पे लगाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए बिहार सोशलिस्ट पूछेगा तो 1931 होगा, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछेगा तो 1934 होगा। और इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 50 में करा कि मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण बनता है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है बीपी बढ़ाने का काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 51 नोमरिकल है, इसको आप बना सकते हैं। नोमरिकल कह रहा है क्या कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सीलरेशन हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, वाले पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू जो है इसका कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा कि 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? टी भी आपको दे दिया है, 10 सेकेंड दे दिया है। ठीक ना, तो आप इसे निकाल सकते हैं। एस बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं 52 में कह रहा क्या? देखिए 128 फीट सेकेंड के वेग से कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और यू आपको पहले से दे दिया है 128,
मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ठीक ना। तो अब देखिए फीट में दिया है और जी का मान हम लोग जानते हैं कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते हैं। तो जी का मान जो है फीट में भी आप लोग जान जाइए 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तब यहाँ पे फार्मूला लगाना है v बराबर u माइनस जी टी लगाइएगा। तो जी टी लगा के निकालिएगा तो आसान। देखिए v आप यहाँ पर है तो 0 पुट कर लीजिएगा, u का मान जो है 128 दे दीजिएगा और जी टी जी की जगह 32 और टी आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है। टी तो आपको निकालना ही है, तो टी अननोन रहेगा, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है करा कि प्लावकता किस पे निर्भर करती है। तो देखिए जब कोई वस्तु को डुबाया जाता है तो वह जो निर्भर करती है वो विस्थापित द्रव के भार पे करता है। द्रव्यमान लिख दिया, द्रव्यमान नहीं होता है, विस्थापित द्रव के किस पे, भार पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है 54 करा सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं किस घटना कारण। तो ये सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा नील नदी के तट पे कौन सा नगर बसा हुआ। तो काहिरा भी बसा हुआ है, खार्तूम भी बसा हुआ है। 2 आंसर है इसका सही, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर कि 100 फीट की ऊंचाई तक 40 पाउंड भार। तो देखिए एच दे दिया है कितना, 100 फीट, और भार है तो मतलब क्या है, ये mg है। mg कितना है, 40 पाउंड है। तो कह रहा क्या कि वस्तु को ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये आपको स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। तो कहने का मतलब mgh होगा। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 इंटू कितना 400 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो 40,000 इसका मतलब आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 CuS4 का घोल परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि CuS मतलब कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होता है। और अम्ल का नेचर क्या होता है कि वो जो है ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में करता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ब्लू को रेड करने का मतलब सी, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 करा कि कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि देखिए इसमें कौन है, क्षेत्रफल आपका अदिश राशि है, बाकी आपका विद्युत संवेग, वेग और रेखीय संवेग, ये सभी का सभी आपका क्या है, सदिश राशि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय आवेग अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए जब वृद्धि की बात होती है तो आप इसको क्या करेंगे, 2x + x² क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इस तरह से निकालिएगा 2 × 50 अब +50 का स्क्वायर बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 100 हो जाता है आगे में, और ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2500/100 होगा, 00 कटेगा तो फिर 25 आ जाएगा, ठीक ना। तो कुल मिला के कितना हो गया, 125। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 करा ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। द्रव का क्या होता है, घटता है। तो अगला क्वेश्चन 61 करा तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और पायरोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, स्टीफन सिद्धांत पे काम करता है, स्टीफन के लॉ पे काम करता है। स्टीफन का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एनर्जी है और किसी वस्तु से ताप अगर उत्सर्जित हो रहा है तो उसके चतुर्थ घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसलिए ई बराबर जो होता है ये सिग्मा T⁴ होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 62 करा क्या, निर्वात में प्रकाश की गति किस पे निर्भर करती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति जो है किसी पे भी निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र रूप से वह गमन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। करा प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है वो तरंगदैर्घ्य पे निर्धारित किया जाता है, किससे, तरंगदैर्घ्य से। देखिए इसमें तरंगदैर्घ्य ऑप्शन नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। अगला हम लोग चलते हैं 64 करा एक न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं, ये किसी भी माध्यम में विचलित नहीं होता है। तो कह रहा जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तो इस पर कोई बल का अनुभव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 65 में। कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑनर्थियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जबकि वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहा जाता है, वायरस के अध्ययन को। फिजियोलॉजी जो है शरीर के क्रिया के विज्ञान को कहा जाता है, शरीर के क्रिया के विज्ञान को कहा जाता है, ठीक। और जबकि पैथोलॉजी जो है रोगों के अध्ययन को कहा जाता है, डिजीज रोगों के अध्ययन को, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन
66 करा कि ऊष्मा किसके अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है। तो देखिए ताप के अंतर के फलस्वरूप जो है ऊष्मा बहती है। तो ऊष्मा कैसे बहती है, तो जिधर हाई रहता है, हाई से किधर जाता है, लो की तरफ जाता है, ठीक ना, ऐसे गमन होती है। अगला क्वेश्चन 67 करा भाप अंगार गैस या वाटर गैस किसे कहा जाता है। तो CO+H2 को जो है वाटर गैस कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी। 68 गुणसूत्र किससे बना होता है। तो देखिए गुणसूत्र जो होता है DNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो इसका देखिए DNA प्लस प्रोटीन, आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69 करा कि खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता है, मतलब सभी को दिया जा सकता है। तो सभी को देने वाला ब्लड जो होता है वो होता है, और सबका लेने वाला क्या होता है, ए बी होता है। मतलब हो गया ये सर्वदाता हो गया, ये सर्वग्राही हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 70 करा कौन सी लिंग संबंधी रोग है। तो देखिए लिंग संबंधी यहाँ मेल फीमेल की बात हो रही है, तो मेल और फीमेल संबंधित है। तो देखिए बंधाता एक ऐसा रोग है जो केवल किस में होता है, मेल में होता है, फीमेल में नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। और बंधाता में क्या होता है कि ग्रीन और रेड में अंतर पहचानने की क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। 71 करा क्या RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है, क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, इसका राइट आंसर होगा सी। 72 करा रक्त वाहिका जो हृदय से मतलब हार्ट से पूरे बॉडी के तरफ लाता है ब्लड को, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे धमनी कहा जाता है। और जो पूरे शरीर से हार्ट के पास पहुंचाता है उसे हम लोग सीरा कहते हैं। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहती है, जबकि सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहती है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 73 करा भोजन का मुख्य कार्य क्या। तो भोजन का मुख्य कार्य है हमें ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक ना, तो मतलब शक्ति देना, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट है आपका 74 करा कि यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है। तो यकृत में देखिए लीवर जो होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जबकि छोटी सबसे जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 75 करा कि पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है। तो इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा डी। 76 करा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए लोहे पे जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है, ये आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी कोई आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। मतलब देखिए रासायनिक परिवर्तन का सिंपल सी बात है कि अगर ए से कोई बी बन जाता है, मतलब जो पदार्थ था उससे नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो वो आपका केमिकल प्रोसेस होता है। अगर ए से ए ही अगर रहता है तो उसे हम लोग ए से ए ही रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे पानी है, पानी को गर्म कीजिएगा पानी ही रहेगा, ठीक ना। तो या पानी और बालू को मिलाइएगा तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। जब नया पदार्थ बनेगा तो वो मतलब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे चांदी को अगर हवा और वायु के नमी की अनुपस्थिति में छोड़ देते हैं, उस पर काला धब्बा बन जाता है, तो वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक ना। मोमबत्ती का जलना वो भी केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77 करा कि निम्नलिखित में किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है सबसे पहले नेतृत्व किया था, राइट आंसर होगा डी। 78 में करा कि परमाणु के न्यूक्लियस में, मतलब परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक में क्या होता है। तो उसके नाभिक में P+N होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा क्या सोना किस में घुलता है। तो सोना देखिए आपका एक्वारेजिया में घुल जाता है। किस में घुलता है, एक्वारेजिया में घुलता है। और इसमें क्या होते हैं, 3 भाग जो होते हैं HCl होता है, और 1 भाग क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 होते हैं, ठीक ना, नाइट्रिक एसिड। तो कभी कभी रेशियो भी पूछा जाता है कि एक्वारेजिया में HCl HNO3 का रेशियो क्या होगा, 3:1 होता है। या कभी कभी HNO3 और HCl का रेशियो पूछता है तो 1:3 हो जाएगा। तो जैसा भी पूछेगा वैसा आप लोग आंसर देंगे। 80 में करा क्या कि लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है। तो हेमेटाइट से निकाला जाता है, और इसका सूत्र जो होता है Fe2O3 होता है। क्या होता है, Fe2O3 होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर कि लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है, हेमाटाइट। अब आपसे पूछा, अगला हम बता रहे हैं इसमें कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ये आपका
एल्युमिनियम का है, ठीक। और एजुराइड जो है आपका तांबा का है। एजुराइड किसका है? तांबा का, जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 81 कह रहा है कि डिटर्जेंट क्या होता है? तो ये जो है शोधन अभिकर्ता होता है, मतलब धोने वाला एजेंट होता है, ठीक ना, अभिकर्ता होता है। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा स्वच्छता कारक। राइट आंसर क्या होगा? डी। हम लोग 82 पे चलते हैं। अब 82 कह रहा है घर में सामान्य नमक होता है, तो वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम लोग जो घर में नमक खाते हैं वो NaCl होता है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक। और इसमें कैसा बंधन पाया जाता है? आयनिक बंधन पाया जाता है। कैसा बंधन होता है? आयनिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बराबर क्वेश्चन आता है कि आयनिक बंधन कैसे पहचाना जाए। तो आयनिक बंधन जो होता है वो धातु और अधातु का मिश्रण से अगर कोई कंपाउंड बना हो, और धातु के मिश्रण से कोई कंपाउंड बना होगा तो उसमें आयनिक होगा। जैसे देखिए NaCl, ये Na आपका धातु है, Cl आपका क्या? अधातु, तो इसमें आयनिक बंधन होगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखिए धातु है, O आपका क्या? अधातु है, तो इसमें आयनिक बंधन होगा। MgO, इसमें भी देखिए मैग्नीशियम धातु है, O आपका क्या? अधातु है, तो ये भी क्या होगा? आयनिक बंधन होगा। अब रहा बात कि सहसंयोजक बंधन को कैसे पहचानेंगे। तो सहसंयोजक बंधन को पहचानने का सिंपल तरीका है कि जब उसमें अधातु अधातु का कॉम्बिनेशन होगा, अधातु प्लस अधातु होगा, तो वो क्या होगा? सहसंयोजक। जैसे O2 तो हो गया N2, H2, CO2, CO, NH3, ये सभी में क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। देखिए सब आपका क्या है? अधातु अधातु का कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सोना का संकेत क्या होता है? तो AU होता है, इसे हम लोग ऑरम बोलते हैं। जबकि चांदी का संकेत क्या होता है? AG होता है, उसे अर्जेंटीनम बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 84 कह रहा है क्या स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो चट्टानी भाग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। तो चट्टान से बना पृथ्वी का बाहरी भाग, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 में सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। नेक्स्ट 86 करा बानसर, ये जर्मनी में है। कहाँ है ये? जर्मनी में। बानसर कहाँ है? जर्मनी में है। और किस नदी पर है ये? राइन नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 87 कह रहा है क्या कि संसार का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। तो भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यूपी को कहा जाता है। भारत के चीनी का कटोरा यूपी। अगला क्वेश्चन हम लोग 88 चलते हैं। कह रहा है कि वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क फ्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्री पोर्ट कहते हैं। और भारत में इसका एग्जाम्पल जो है मुंबई है। मुंबई भी एक प्रकार का क्या है? फ्री पोर्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 89। कह रहा अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये शंकराचार्य, मतलब आचार्य शंकराचार्य दिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90। कह रहा विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा बनाए थे। कौन बनाए थे? राणा कुंभा बनाए थे, ठीक ना। कब बनाए थे? 1448 ईस्वी में बनाए थे। और कहाँ बनाए थे? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। 91 कह रहा क्या निम्नलिखित में कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है? मतलब स्थलरुद्ध देश है, ठीक ना। तो ये देखिए हंगरी है। और पूरे विश्व में 44 देश जो है लैंड लॉक्ड हैं, ठीक ना। अगर एशिया में लैंड लॉक्ड अगर आप लोग को याद करना हो तो जितने के पीछे तान लगा हुआ है सभी का सभी लैंड लॉक्ड है, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं है। जैसे आप पूछिए इसमें एग्जाम्पल, अफगानिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सभी का सभी क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है एशिया में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो देखिए निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो नीचे में से बताना है। तो इसके अनुसार तो बोर्नियो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो है आपका ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा क्या है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद क्या है? न्यू गिनी है, न्यू गिनी है। और उसके बाद कौन आता है? बोर्नियो आता है। उसके बाद कौन आता है? बोर्नियो आता है, ठीक ना। तो मतलब 1 नंबर हो गया ग्रीनलैंड, 2 नंबर न्यू गिनी, तीसरा नंबर बोर्नियो। तो ये आगे से 1 2 नहीं होने के कारण इसका राइट आंसर क्या ले रहा है? बोर्नियो ले रहा है। अगर चौथा अगर जानना चाहते हैं तो मेडागास्कर जो है चौथा द्वीप सबसे बड़ा है, ठीक। अगला हम लोग चलते हैं 93। करा कि आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि से जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। करा सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का पुलिसमैन, यूएनओ का मतलब दुनिया का इसे क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक ना। तो कुल मिला के कितने होते हैं? 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 95 में। 95 करा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु
नहीं प्रचलित है। तो देखिए पंपात जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, यहाँ उष्णकटिबंधीय है ना कि भूमध्यसागरीय है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 96 का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है बनारस में है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 97 का बारा का परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे हम लोग चलते हैं 98 करा क्या निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों का तीनों जो है मेघालय पठार का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़ी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भुवन पहाड़ी ए होगा, क्योंकि नहीं में जवाब देना था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 99 का राख वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो देखिए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसमें हो जाएगा नाथुला। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम है। काराकोरम ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका आंसर क्या लिया, नाथुला। जबकि खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 100 करेबास मृत्तिका जो जाफरान मतलब केसर की एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखिए केसर उत्पादन मात्र एक ही राज्य में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये कश्मीर हिमालय हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला हम लोग चलते हैं 101 समुद्र पृथ्वी के सतह पर लगभग कितने भाग पर फैला है, तो 2/3 भाग पर जो है समुद्र फैला है, जो कि लगभग 70% होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। 102 करा कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो ये बिहारी शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको ढाला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 103 करा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, अभी तुरंत हम बताए थे, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जबकि सबसे बड़ी जो होती है लीवर, ये हम लोग यकृत बोलते हैं। फिर हम लोग चलते हैं 104 करा आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया था, ठीक ना। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश, एपी। 105 करा बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, मतलब सबसे पुराना है। तो देखिए खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है, जो कि मुंगेर में है। कहाँ है ये, मुंगेर में है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 106 कारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किए थे। तो ये तो सब जानते हैं, एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे, देवगिरी ले गए थे। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है अंततः लोगों को इससे और लोगों को मुक्ति मिली, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, डी। 107 नंबर हम लोग देखते हैं करा रेडियो एक्टिव की परिघटना का खोज किसने किया था। हेनरी बैकरल महोदय ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 108 करा बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो जलोढ़ मिट्टी से सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़, जो कि बाढ़ के द्वारा लाया जाता है, तो उसी को हम लोग कछारी मिट्टी बोलते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। 109 नंबर करा क्या पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। और ये लड़ा था कौन, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक ना। इसमें बाबर जो विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। सेकेंड वार जो हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 में। इसमें अकबर लड़ा था और कौन लड़ा था, हेमू लड़ा था, ठीक ना। देखिए पीछे जो लिख रहे हैं वो हार रहा है, ठीक ना। आगे जो लिख रहे हैं वो जीत रहा है, मतलब यहाँ पे बाबर जीता था, यहाँ पे कौन जीता था, अकबर जीता था। और थर्ड जो लड़ा था वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें लड़ा था अहमद शाह अब्दाली ए और मराठा के बीच लड़ाई हुआ था। इसमें मराठा हार गया था, ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली क्या थे, जीते थे, ठीक। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 110 नंबर करा कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन जो है पाकिस्तान से काट के हुआ था। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी। 111 करा क्या महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, बी। 112 नंबर करा मानसून का कारण होता है। तो मानसून का कारण जो होता है हवाओं में मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून होती है, वर्षा आती है, ठीक नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। 113 नंबर कह रहा है रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है, और रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी, इटली की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 114 नंबर
क्वेश्चन कह रहा है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति मांग सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 115 कह रहा है सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक ना। जबकि सबसे शुष्क मरुस्थल पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, तो आटाकामा हो जाएगा जो चिली में है। आटाकामा जो कि कहाँ है? चिली देश में है, चिली। अगला हम लोग चलते हैं 116 नंबर का रहा है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट था और कब स्थापना किया था? 1863 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 117 नंबर का रहा कि सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये बौद्ध धर्म का निरूपण करता, और ये सांची का स्तूप जो बनाए थे अशोक बनाए थे। कौन बनाए थे? अशोक बनवाए थे। अगला क्वेश्चन 118 का रहा क्या कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो मैकमोहन रेखा कहलाती है, और ये 1914 में इसको खींचा गया था। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच खींचा गया है, और ड्यूरेंट रेखा भी भारत अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था, लेकिन वर्तमान में अभी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। कारा क्वेश्चन कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन 120 करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। सही है ये। कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। देखिए इसके समय में प्रस्ताव लाया गया था, इसके समय में कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो इसको गलत मान के चलते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो सही बात है, गरम दल और नरम दल में इसमें विभक्त हो गया था। 1921 में मोपला जो कि केरल का एक मुस्लिम है विद्रोह किया था। तो ये भी सही है। और ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार किया था। अली मुस्लियार, ठीक। तो देखिए इसमें आपका ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या लेगा? ई। का कि दो मतलब एक से कई सही आंसर है, ठीक ना। अगला हम लोग चलते हैं 121 का रहा है क्या सूरज का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लेता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, ठीक ना। कुल मिला के अगर टोटल सेकेंड की बात किया जाए तो 500 सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, मगर 8 मिनट 20 सेकेंड आप लोग याद रखें, क्या पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर डुबा दिया था 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिखकर किसको देंगे। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है सबसे लवणीय सागर कौन सा है। तो देखिए सबसे लवणीय सागर जो है डेड सी है, जो कि जॉर्डन में है। कहाँ है? जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 124 नंबर कह रहा कि सेसिल्स ये एक द्वीप का नाम है, कहाँ अवस्थित है। तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो देखिए 100 साल का युद्ध जो लड़ा गया था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और ये कब लड़ा था? 1415 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आगे मैथ है, तो मैथ आप लोग जो है थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, आप देखते जाएं और इसको बना लीजिएगा, क्या कि अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगला कहा कि बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है 137 कह रहा बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। तो देखिए ये गणतंत्र बिहार का नहीं था, पूरे विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? बज्जी ही था। तो इसका राइट आंसर क्या लेगा? बी लेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 138 कह रहा क्या ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखिए अभी तुरंत हम बोले थे कि बिहार का नहीं मतलब पूरे विश्व का था। तो ये आपका क्या होगा? वैशाली, जिसे हम लोग बज्जी संघ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है 139 कह रहा बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति में। तो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे, ठीक ना। 140 नंबर का रहा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम। तो देखिए सबसे पहला विद्रोह जो ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था रोहनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहनी।
रोहिणी से फिर कहाँ आया, पटना आया, पटना से फिर कहाँ गया, मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर के बाद तब कहाँ, जगदीशपुर। तो अब देखिए इसमें सीरीज हम लोग देख लेते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 141 देख रहे हैं। अगर आप बिहार राज्य की चौहद्दी, तो बिहार राज्य की चौहद्दी अगर आप देखिएगा तो बिहार का आकार जो है आयताकार है। इसमें अगर इस तरह से हम अगर आपको बताएं, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ हो गया, तो इधर तो नॉर्थ से में नेपाल है, उत्तर में क्या है, नेपाल है। वेस्ट ये पश्चिम हो गया, पश्चिम में आपका क्या है, यूपी है। ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, और साउथ में आपका झारखंड है, ठीक ना। तब देख लीजिए इसमें कौन आंसर आ रहा है। तो इसमें देख लीजिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश। यही आपका राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन 142, करा बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को टच करता है। देखिए एकमात्र जिला है किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को क्या करता है, टच करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां कौन सा राज्य का क्रम है। तो अपना बिहार का ही क्रम है, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। 144 नंबर, करा बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कब लागू हुआ था। तो 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 145, करा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए काका साहब कालेलकर जो है ये प्रथम सभापति थे, और अभी वर्तमान में जो है भगवान लाल सहनी है। वर्तमान में जो है भी पिछड़ा जाति आयोग का भगवान लाल सहनी है। कौन है, भगवान लाल सहनी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 146, करा राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अपना बीपीएससी हो गया या जेपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, ये इसके बारे में। तो कह रहा क्या कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा। तो देखिए नियुक्ति तो राज्यपाल को, मतलब स्टेट पीसीएस का जो है अध्यक्ष को जो है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, मगर ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। हटाने का पावर किसको है, राष्ट्रपति को। अगला 147 में चल रहे हैं, करा कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण व्यक्त किया जाता है। तो ई बराबर mc² के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां ई आपका एनर्जी होता है, एम आपका मास होता है और सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 148, करा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और जबकि मुखिया, वार्ड सदस्य ये सब बनना हो तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और राज्यसभा का सदस्य बनना होगा तो उसके लिए आपको 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष से कम आपका आयु नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। 149 देखिए आ गया, करा बर्नदानता, कलर ब्लाइंडेज जिसको कहते हैं, करा दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। तो ये ऐसा बीमारी है जो कि किसी भी लेंस के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता, एक बार खराब हो गया तो हो गया। कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ई। और 150 नंबर, जैन धर्मावलंबी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन है। तो देखिए मुख्य में तो पावापुरी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज महासंग्राम के इस सीरीज में 150 क्वेश्चनों को मैंने डिस्कशन कराया, और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को बेहतर भी लग रहा होगा और इसे आप लोग देखते होंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो देखते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हम कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर स्किप करेंगे तो उससे आपको हानि होगी। और दूसरा ये बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और तीसरी बात ये है कि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मतलब श्रोता हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और फ़ायदा मिलेगा भी। और बीपीएससी में एक सीट आपको सुनिश्चित कराने में जो है बहुत कारगर साबित होगा, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़ें और आगे बढ़ें।